हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सभी का इस चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में मॉडल सेट जो जैक बोर्ड द्वारा जारी हुआ है उस मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक सॉल्व किया था, फुल्ली एक्सप्लेन किया था। और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने 1 से लेके 20 तक सॉल्व किया था। ठीक है, आज जो है हम आपको 21 से लेके 40 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 21 को प्रॉब्लम है मॉडल सेट फर्स्ट का कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल टू 0 सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी के लिए आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 पे निकलता 0 माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच, ये हो जाएगा एफ 0। और लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये जो मेरा है एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगा एफ माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच इक्वल टू एफ 0। तो लिमिट चूँकि फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस ही बता रहा है, ठीक है, तो कहता है कि एफ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एफ हो गया, ये हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/h, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h इक्वल टू एफ 0। एफ 0 का वैल्यू अगर हम डालते हैं डायरेक्ट तो ये मेरा क्या हो जाता है एफ 0, है ना। तो ये देखिए कि ये जो हम लोग जानते हैं कि -1 से साइन एच ले या एक्स ले, ये 1 के बीच होता है। उसी तरह ये जो है ये साइन 1/x 1 और 1 के बीच में, तो एक नंबर है जो कि ये फाइनाइट नंबर है ना। तो अगर ये लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1/h जो होगा ये ए फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट यहाँ पे आने था, ए फाइनाइट नंबर। तो जैसे फाइनाइट नंबर होगा और एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एफ 0 तो 0 ही होगा। तो आंसर जो है मेरा इसमें जो ऑप्शन है 0 -1 1, ये मेरा ऑप्शन होगा 0। ठीक है, जो 22 को प्रॉब्लम कहता है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स रियल नंबर है ना। तो कहता है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें जो है ये चूँकि मॉड फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चूँकि ये किसी भी नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट लेते हैं या राइट लेते हैं, कोई भी नंबर पे डालते हैं तो ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। चूँकि मॉड में है, नेगेटिव नंबर भी लेते हैं पॉजिटिव आता है, तो किसी भी नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना, कहीं पर भी ये कंटिन्यूअस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 23। ये 23 प्रॉब्लम है डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स इज, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए रहे हैं आप बोर्ड पे, है ना। 1/2 कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। तो ये देखिए बच्चों साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स, साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। तो देखिए अगर ये कोई फंक्शन है कॉस रूट एक्स और एक्स के सापेक्ष अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है डी कॉस रूट एक्स बाय डी एक्स। तो आप देखो कि इसमें दो फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन है, एक कॉस है एक रूट है, तो 2 बार डेरिवेटिव होगा, है ना। चेन रूल से करेंगे तो ये जो रूल से करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2 रूट एक्स, तो ये है माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी दिख रहा है ना, ऑप्शन बी हो गया ये, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 24।
24 प्रॉब्लम है कि इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x जो है वो 0 से ग्रेटर है 1 से लेस है, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो इन्वर्स में हम लोग जानते हैं कि पहले इसको सॉल्व किया जाता है ना। अगर ये देखिए तो ये आप जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करना है तो पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाता है मेरा टेन इनवर्स x। तो ये y हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा का। बट ये साइन इनवर्स तो यहाँ पे साइन चाहिए है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो y इक्वल टू होता है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और आपने थीटा को क्या माना है 2 टेन इनवर्स x, है ना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरा होता है क्या हो जाएगा, इधर डाल देते हैं। जब इसको x के रिस्पेक्ट में करते हो तो डी वाई बाय डी एक्स डी पाई बाय 2 बाय डी एक्स और माइनस 2 इज कांस्टेंट, नाउ डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स x। तो ये मेरा होता है पाई बाय 2 का 0 2 और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का, तो ये होता है 2 बाय 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन इज ए करेक्ट, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम 25 प्रॉब्लम भी बच्चों डेरिवेटिव का है कि y इक्वल टू लॉग x ग्रेटर देन 1, देन डी वाई बाई डी एक्स होता है 1 बाय लॉग x बाय लॉग x 1 बाय x लॉग x माइनस 1 बाय x लॉग x। ये चार ऑप्शन है, इस चारों में से कौन सा होगा ऑप्शन, ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं कौन सा होगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये y है और ये हो गया लॉग x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये डी वाई बाय डी एक्स, और ये होता है डी लॉग x बाय डी एक्स। यहाँ भी देखिए डबल फंक्शन है, एक लॉग है फिर लॉग x है, तो चेन रूल से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये मेरा लॉग x का होता है 1 बाय लॉग x, यानी इसका किए तो 1 बाय लॉग, और लॉग x का क्या होता है 1 बाय x। कन्फ्यूज़न लग रहा होगा सुनने में बच्चों, देखिए तो ये लॉग के x का अगर d बाय लॉग x बाय डी एक्स होता है तो क्या होता है 1 बाय x होता है, तो ये इसके लिए x के प्लेस में टोटल है इसलिए 1 बाय हो गया, फिर लॉग x का किए चेन रूल से 1 बाय, ये हो गया मेरा x लॉग x। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 26 कि इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा देन डी वाई बाई डी एक्स, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। तो ये जो x है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और इसका डेरिवेटिव निकालना डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये जो बच्चों देख रहे हैं x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, ये इसका पैरामीटर है कितना, थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो ये होता है a कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये होगा माइनस a साइन थीटा, और इसका भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे चूँकि इसका पैरामीटर थीटा है, तो b cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस b साइन थीटा, ठीक है। तो आपने इसके दोनों का वैल्यू निकाल लिया, बट ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा, वैल्यू आप डालते हैं तो माइनस बी साइन थीटा, ये हो गया माइनस ए कॉस साइन थीटा, सॉरी साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो बी बाय ए इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 27 को देखते हैं। 27 प्रॉब्लम कहता है इफ y इक्वल टू लॉग x ग्रेटर देन इक्वल टू देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये भी तो ये डबल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है, और कहता है कि इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू दिया है लॉग x,
एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, अगेन डिफ्रेंशिएट है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फिर करेंगे तो ये हो गया d/2y/dx² इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, तो आप ढूंढिए -1/x² डबल डेरिवेटिव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 28 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 28 प्रॉब्लम का था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। यानी ये जो प्रॉब्लम कहता है कि अगर अभी तक हम लोग जो है किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में कर, अब कहता है फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में। यानी ये प्रॉब्लम जो आपका है डी साइन एक्स बाय डी कॉस एक्स, ये प्रॉब्लम है ना। तो अब देखिए आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं डी साइन एक्स बाय डी एक्स और डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। तो आप जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है कॉस एक्स होता है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, और कॉस बाय साइन आप पढ़ते आए हैं कॉट एक्स है ना। कॉस बाय साइन ये माइनस चला गया तो माइनस कॉट एक्स कहाँ पे है, ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका आंसर। चलिए 20 डेरिवेटिव का फंक्शन है बच्चों, देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है, तो निश्चित है कि जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो ये होता है लॉग y, तो ये हो जाता है लॉग एक्स टू द पावर एक्स log y, और ये m टू द पावर n का रूल लगाए तो log x हो गया। ठीक है, अब इसका जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा d log y बाय डी एक्स, तो ये मेरा u इंटू वी का फॉर्म हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं। log x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी नहीं तो चेन रूल लगाते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1/y, और इधर हो जाता है dy बाई डी एक्स। ये हो गया x log x का 1/x प्लस log x और x का 1। ये देखिए ये dy बाई डी एक्स आपको फाइंड कर रहने दीजिए, y इधर लेके चलिए और ये मेरा होता है x कैंसिल 1 प्लस log x, और y का वैल्यू आप डाल देते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये जिस ऑप्शन में है बच्चों देखिए x टू द पावर, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 30 देखते हैं। कहता है कि इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज x 0 1 -1। ये भी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, यानी ये कहता है कि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करें डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। तो ये तो वैल्यू 1 है, और इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये वैल्यू हो जाता है 1, और ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें है ना, ऑप्शन सी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 31 देख। मैक्सिमम एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पार्ट मैक्सिमम और मिनिमा है, उसी का प्रॉब्लम ये है। फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8, तो कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन दिया 2 5 -8 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग चेक करते हैं पहले मैक्सिमम होने के लिए। आप मैक्सिमम होने के लिए ये जानते हैं कि अगर f"x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, और f"x लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग, f(x) इक्वल टू दिया 3x² प्लस 6x प्लस 8। इसका जब एक बार डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये होता है 3 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0। तो ये मेरा होता है f'(x) इक्वल टू 6x प्लस 6। लेकिन इसका जब डेरिवेटिव करते हैं f"(x) निकालते हैं 6 इंटू 1 प्लस 0 यानी ये 6। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f'0 करते हैं, तो मेरा f'0 कहने का मतलब हो गया मेरा 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू -6 यानी x इक्वल टू -1। तो
तो x इक्वल टू -1 जब इसमें डालते हैं तो इसमें x है ही नहीं, तो ये जो f डबल डैश x है ये 6 है, और 6 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम होगा। जो x इक्वल टू 1 क्या है, मिनिमम पॉइंट शो करता है, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, यानी इसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 32 आपका fx जो है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल पे, इसको चेक करना है ना। तो डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो हम लोग चेक करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हमारा होता है 2x माइनस 2। तो उसके बाद फर्स्ट क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फुल कंसेप्ट दिया है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप देख सकते हैं जाके मेरे वीडियो को, है ना, उससे पूरा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 जब डालते हैं बच्चों तो ये मेरा होता है 2 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है तो नंबर लाइन पहले बनाते हैं हम लोग, ये लिखते हैं यहाँ पे 1, x इक्वल टू 1, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और ये मेरा इन्फिनिटी होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही x से ग्रेटर इधर कोई भी पार्ट हो गया क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा जब रखते हैं इसमें तो सपोज 2 डालते हैं, तो 2 डालते हैं तो 2 2 जब 4 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, और ये डिक्रीजिंग इधर होगा, प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं। वो x से 1 से छोटा डालते हैं सॉरी 1 से छोटा डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 अगर डालते हैं तो ये 0, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये मेरा डिक्रीजिंग हो गया और ये मेरा इंक्रीजिंग हो गया। तो ये डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया ओपन इंटरवल -1 से 1। अब यहाँ देखिए दोनों ओपन है ना, डिक्रीजिंग में, यहाँ पर देखते हैं ये क्लोज आ जाता है, इधर ओपन इधर क्लोज है, तो ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या है, इसमें ऑप्शन है ही नहीं ओपन इंटरवल का, तो ये होता है नन ऑफ दिस, डी हो गया। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग पूछता बच्चों तो हम लोग लेते हैं ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। चलिए नेक्स्ट 33 प्रॉब्लम को देखते हैं। 33 कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट कोई कर्व को जब कोई लाइन टच करता है तो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, कर डालिए, ये होता है 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इसका स्लोप निकालते हैं, किस पॉइंट पे, स्लोप 8x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू x इक्वल टू -1, ये हो गया 3, -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाता है 3 + 3 6 ऑप्शन है मेरा सी। ठीक है बच्चों, इस 33 का आंसर क्या होता है, सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 34 देख। तो बच्चों देखिए, ये मेरा कहता है कि द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द -x इंक्रीजिंग इज ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल -2 से 0, 2 से इन्फिनिटी, 0 से 2, सारा ओपन में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये fx है या y एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -x, यहाँ पर एक अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, जब इसका डेरिवेटिव कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, ये कहिए dy/dx भी डाल दीजिए, ठीक रहेगा। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, ई टू द पावर -x को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं और ई एक्स का होता है -x और -1, ई एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, बट -x का करेंगे तो -1 होगा। तो ये मेरा देखिए यहाँ पे x है, x कॉमन ले लेते हैं, x ई टू द पावर -x कॉमन लेते हैं, ये बचा 2, इधर से हो गया -x। ये f' आपने फाइंड कर लिया। अब फॉर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, f' इक्वल टू 0 डालते हैं, है ना। तो x ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये 0 होगा ही नहीं, तो x बराबर 0 होगा या 2 - x इक्वल टू 0 होगा। सॉरी लिख ही डालते हैं बच्चों, ई टू द पावर -x 2 - x इक्वल टू 0। तो इस 0 तो ये 0 होगा या फिर 2 - x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 2 निकल गया और एक वैल्यू क्या निकला, 0। तो नंबर लाइन पे चेक करते हैं हम कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये 0 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। तो बच्चों देखिए 2 से ग्रेटर कोई नंबर डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, हाँ ये f' है, 2 से ग्रेटर सपोज 3 डालते हैं, तो ये तो मेरा नेगेटिव होगा, ये वाला 3 डाल दिए या 4 डाल दिए तो -2 आएगा, बट ये क्या डालते हैं, पॉजिटिव डाले तो ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो हम जानते हैं ये डायरेक्ट सबको निकालना जरूरी नहीं, ये नेगेटिव है तो निश्चित ही ये पॉजिटिव आएगा और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग जो होगा इसका इंटरवल होगा -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इंक्रीजिंग जो होगा ये इंक्रीजिंग होगा 0 to 2, है ना। तो देखिए 0 to 2 ऑप्शन क्या है बच्चों, डी करेक्ट है। चलिए 35 प्रॉब्लम देख रहते हैं। कहता है कि ये जो टेंजेंट है, ये कर्व का टेंजेंट है, किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है ये निकालना। तो देखिए ये मेरा वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लेते हैं ना, इसको डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है 2y 4 × 1। तो अगर dy/dx फाइंड करना हो तो ये लिखेंगे 4/2y, तो ये होता है 2/y, ये dy/dx। अगर रिक्वायर्ड पॉइंट लेट, डिटेल समझने में बेहतर है, आप शॉर्ट में कर, रिक्वायर्ड पॉइंट अगर x1 y1 है तो स्लोप क्या हो जाएगा, कर्व का स्लोप एट x1 y1 ये होता है dy/dx x1 y1 इक्वल टू 2/y1। सपोज इसको m1 डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट मेरा कितना है x+1, तो इसका देखिए y इक्वल टू mx + c जैसा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप सपोज m2 डाल लीजिए, ये मेरा होता है 1। तो ये जो टेंजेंट है ये कर्व को टच कर रहा है, तो ये टच तब करेगा जब मेरा m1 इक्वल टू m2 हो जाए। तो m1 कितना है बाबू, ये मेरा है और ये है 1, तो y1 इक्वल टू क्या निकला 2। तो y1 इक्वल टू 2 निकला। तो अगर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये पॉइंट, कोई कर्व है y² इक्वल टू 4x है ना, कर्व है, तो इस पे जो है x1 y1 है, तो क्या करता है इसको टच कर रहा है, तो ये y1 अगर यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए y1 में डालते हैं तो ये मेरा वैल्यू हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो y का वैल्यू तो 2 हो गया, तो 2 हो गया तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। तो इधर हो गया कितना 4x, तो 4 हो गया 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा, ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2। इसमें वैल्यू निकालेंगे 4 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू 1 हो गया, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 होगा, यानी इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए 36 नेक्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहता है 30 द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। सपोज अगर कोई रेडियस है उसका सर्कल है, उसका रेडियस अगर r मानते हैं तो r जो है इसका r रेडियस अगर r है और सरकमफ्रेंस c मान लेते हैं, तो कहता है कि ये जो c है, c में किस रेट से इंक्रीजिंग हो रहा है ना, अगर इसका रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस यहाँ जो है dr/dt दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो इसको जो है समय के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो 2πdr/dt, तो ये हो गया 2π, इसका वैल्यू हो गया 1.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा हो जाता है, देखिए तो कितना हो जाएगा 0.7 है, सॉरी 0.7, तो ये हो जाता है 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था कि एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस जो बढ़ रहा है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस किस रेट से बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस इसका बढ़ेगा परिधि। तो ये दिया हुआ dr/dt दिया हुआ था और इसका सरकमफ्रेंस का जो समय के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किए तो ये निकल गया, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर पूछता है बच्चों। चलिए 37 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, और इसमें कितना है, फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अभी तक हम लोग 36 प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तो और बच्चों को फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 37 का था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ये मेरा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। या एफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स देते तो एफ एक्स दे दीजिए, जैसे भी समझ पाइए आप। इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो एफ डैश एक्स फाइंड होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में ही, तो एफ डबल डैश एक्स आपको मिल जाएगा। तो कॉस का फिर हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये मेरा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मेरा डाल दीजिए। एफ डबल डैश एक्स निकाल दिए। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स जीरो करते हैं, तो मेरा होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरा हो जाता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये मेरा होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1, और इधर होता है 10x, इधर होता है 10π/4, 1 को सेटिस्फाइड करता है। तो मेरा x का वैल्यू हो गया π/4। π/4 जब इसमें डालिएगा तो π/4 तो 1/√2 1/√2, 8 की जगह 2/√2 यानी नेगेटिव ही आएगा। यानी जब इस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया ये x इक्वल टू π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए, कितना पे निकालना होगा, 8x इक्वल टू π/4 पे, है ना। तो π/4 पे डालिए, कितना होता है साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो ये 1/√2 और प्लस 1/√2, ये मेरा हो जाता है 2/√2, यानी 2/√2 हो जाएगा √2। तो √2 डालिए, √2 ऑप्शन बी है। तो देखो बच्चों, बड़ा आसानी से हमने सॉल्व किया इसको। एफ एक्स को डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, एफ डबल डैश एक्स ला के छोड़ देते हैं हम लोग, उसको एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का प्रोसेस है। और इससे क्या है, एक्स का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते, तो एक्स का वैल्यू निकला π/4, यानी ये पॉइंट हो गया π/4 पे जो है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया ये, और मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन में डाल के निकाल लेते हैं। तो ये √2 आ गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 38 देखो। प्रॉब्लम है, कहता है 38 कि द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज़ द नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। कहता है कि ये जो पॉइंट है, कर्व पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे 0,5 के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये पॉइंट को कौन सेटिस्फाइड करता है, किस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है ये पूरे कर्व को। तो जब इस पे डालते हैं हम लोग, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो जब x का वैल्यू 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4, तो ये कितना हो जाता है 4 2 × 8, 8 इक्वल टू 8, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाइड करता है, एक हो गया। दूसरा 2√2 डालते हैं तो 0, ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है, उसको 0 0 ये सेटिस्फाइड करता है ना। 2 2 तो 2 2 4 ये भी सेटिस्फाइड करता है ना। तो ये तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, जब ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करने वाला तो ये पॉइंट हो गया ये। अगर इससे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, सपोज ये यहाँ पर है 2√2 405, है ना, सपोज ए बी है, तो ए बी इक्वल टू अगर डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं तो 2√2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर, ये कितना होता है 2 2 × 4 8 हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा -1 तो 1 हो जाएगा, 9 3 हो जाता है। ठीक है, फिर अगर ये और कौन सेटिस्फाइड है 0 0 से 0 लेते हैं 0,5, है ना। सी डी डाल लेते हैं, सी डी इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, देखिए 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये होता है 0 + 5 का होल स्क्वायर यानी 25, तो ये निकला 5। फिर अगर 2 2 लेते हैं ई 2 2 0 5, तो इसका जो ई एफ अगर निकालते हैं डिस्टेंस, तो ये मेरा कितना होता है 2 - 0 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा होता है 4 और इधर 3 9, तो कितना हो जाता है 13, है ना। 13 हो जाएगा। 2 माइनस 2 2 जा 4 और 2 माइनस 5 3 3 जा 9 13, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा ये वाला हो रहा है, ये पार्ट 3 डिस्टेंस जो है ये वाला हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो जो पॉइंट सेटिस्फाइड का उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाला, जो सबसे कम आया मेरा 3 आ रहा है, तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 39 देखिए। 39 प्रॉब्लम कहता है द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो कहता है कि ये जो कर्व है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका अभिलंब का समीकरण निकालना है, यानी नॉर्मल का समीकरण निकालना है। तो नॉर्मल का समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, ये आप जानते हैं फॉर्मूला। पहले इसका स्लोप निकालिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है dy बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस x। तो ये बच्चों, तो स्लोप पहले निकाल लीजिए, स्लोप 8 1 1, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स 1 1 इक्वल टू हो जाता है -1। स्लोप निकाल लिए, तो ये स्लोप हो गया। अब इक्वेशन निकालना है हमको, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 1 1, ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई 1 इक्वल टू माइनस 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, है ना। स्लोप कितना पे 1 1 है, ठीक है, और x माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस 1, ये उधर गया माइनस, और नीचे आपका निकला है -1, इधर हो गया x माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है y माइनस 1 x माइनस 1। तो इसको सबको उधर ले जाइए, तो x माइनस वाई हो गया, इधर आया तो 0। ये मेरा हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ये कहता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपको जानना है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि x प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स r, ठीक है। तो अगर ये मेरा x प्लस 1 है ना, माइनस वन डालते हैं, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स r ही रहता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स r, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि कुछ भी अगर डालते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू आप क्या डाल देंगे, है ना, x का वैल्यू अगर 2x प्लस, तो बच्चों देखिए ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स r, किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये मेरा x प्लस 2 है -1, ये भी जो क्या हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स r के लिए हो गया। तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ही होगा, चूँकि ये पॉजिटिव है ना। तो मिनिमम वैल्यू ये क्या हो रहा है, -1 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट निकला, और इसी पे हम लोग का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू चूँकि इसको 0 करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 जब कर देते हैं तो क्या हो जाता है -1 होता है, तो f -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 और -1, तो ये 0 -1 यानी -1 इसका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -1c, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों देखिए हमने
मॉडल सेट 1 का 21 से लेके 40 तक इसमें सॉल्व किया, एक्सप्लेन किया, टोटल फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन किया आपको, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगता हो, तो इस चैनल पे अगर नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पार्ट का जो फर्स्ट है पार्ट है 1 से लेकर 20 तक, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, उससे भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो, है ना, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट 2 के लिए, है ना। थैंक यू।